सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। जो लोग भी कॉकटेल ब्रीडिंग का शौक रखते हैं उनके लिए डेली बेसिस पे नए नए टॉपिक्स निकाल के और उनकी हॉबी को और बेहतर बनाने के लिए वीडियोस बनाई जाती हैं और डेली न्यू फ्रेश टॉपिक्स होते हैं, नई बात होती है। इसी तरह आज भी एक और नई बात के साथ शामिल हुए हैं। उस बात को लेकर चलने से पहले मैं आपको ये कह दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जिन लोगों के पास कॉकटेल जो है वो बहुत अच्छी ब्रीडिंग कर रहे होते हैं तो उनके पास होता ये है कि कॉकटेल बहुत तेज़ी से ब्रीड कर रहा होता है। ख़ास करके वो लोग जिन्होंने अपने कॉकटेल्स आउटडोर में रखे हुए हैं, छत पे रखे हुए हैं, उनके पास देखने में आता है कि बहुत ही तेज़ी से जो है वो कॉकटेल ब्रीड कर रहा होता है। अब उसमें मसला क्या आता है? वो मसला ये आता है कि कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे कॉकटेल ने एग ले किए हैं, उसके बाद बच्चे निकले हैं, लेकिन बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए, पिन फीदर हुए हैं, बट कॉकटेल हमारा दोबारा से क्रॉसिंग कर रहा है। तो अब जो वो एग देगा बच्चों के होते हुए, क्या वो ख़राब हो जाएँगे? या कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कॉकटेल अगर एग दे दे तो अपने बच्चों को ना पाले जो ऑलरेडी उनके पास बॉक्सेस में हैं। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या मसले मसाइल होते हैं, या आप इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या डील कर सकते हैं? बड़ी आसान सी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अगर आप बगैर सोचे समझे किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से बात किए बगैर खुद से कोई फ़ैसला लेंगे, तो हो सकता है 4 हरकतें गलत करने के बाद आपको समझ में आए कि ओह! अच्छा ये करना था। तो उससे बेहतर यही है कि किसी से पूछ लिया करें या फिर मेरी वीडियोज़ देख लिया करें। क्योंकि जो तरीका मैं आपको बताऊँगा इससे आपके अंडे भी बच जाएँगे और आपके बच्चे भी, और आपके पेरेंट्स भी फ़ीड करवाते रहेंगे और ब्रीड रुकेगी नहीं, डिस्टर्ब नहीं होगी आपके पास। जैसे मुझसे किसी ने पहले कहा कि मेरे जो कॉकटेल हैं वो बहुत तेज़ी से क्लच दे रहे हैं, यानी कि बच्चे पिन फीदर होते हैं और वो दोबारा से जो है एग ले करके बैठ जाते हैं। तो बच्चों को भी पाल रहे हैं और अंडों से बच्चे भी निकल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट मुझे शहर से बाहर जाना है, तो मैं इसको रोकूँ कैसे? यानी कि वो रोकना चाहते हैं बट उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी पुराने वाले बच्चे प्रॉपर सेल्फ नहीं हुए, बॉक्सेस से बाहर नहीं आए, एक और क्लच दे दिया है, अंडे दोबारा से दे दिए हैं। तो मैं क्या करूँ अंडों के साथ या मैं बच्चों के साथ मैं कैसे इनको अकेला छोड़ूँ? क्योंकि मुझे कहीं जाना है और इनको किसी को देकर जाना है, तो ये ब्रीडिंग केज पूरा नहीं दिया जा सकता, तो उनको पेयर पूरा एक छोटे से पिंजरे में डाल के दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर आपका पेयर क्रॉसिंग कर रहा है बच्चों के होते हुए और आपको अगर आपको जाना है शहर से बाहर या कहीं भी रखवाने हैं बर्ड्स अपने, और आप चाहते हैं कि मैं क्लच रोकूं, तो उसका तरीका ये है, सिंपल सा हल ये है, आप अंडे फेंक दें। आप अंडे फेंक दें और उसके बाद बच्चों के बड़े होने का इंतज़ार करें, और इसी बीच अगर वो दोबारा से अंडे दे देते हैं तो वो भी उठा के फेंक दें। क्योंकि अंडों का फेंकना जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे उसमें बन जाएं तो फिर बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक होता है फेंकने वाले के लिए भी। क्योंकि देखें, आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। आपको पता है कि आपने शहर से बाहर जाना है, मुझे कॉकटेल कहीं रखवाना है, मजबूरी है, तो ऐसे में अंडे फेंकने में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन उसमें अगर बच्चे बन जाएँ तो फिर फेंकने वाले को भी दुःख होता है, अफ़सोस होता है, या डाउट रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बहुत बद्दुआ लग जाए इस चीज़ की। अब कुछ नए ब्रीडर्स हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि जी हमारे जो बच्चे हैं कॉकटेल्स के बॉक्सेस में मौजूद हैं, पिन फीदर हैं, बट कॉकटेल अंडे दे के उस पे बैठ गया है, तो क्या आप ये बच्चों को पालेगा जो पहले से निकले हुए हैं? बिल्कुल पालेगा भाई, उनको कुछ भी नहीं करेगा। माँ बाप हैं। अगर ये नहीं पालते तो किसी रीज़न की वजह से नहीं पालते, सॉफ्ट फूड ना होने की वजह से, या पानी फ्रेश ना होने की वजह से, या फिर आपका टेम्परेचर जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर रहे होते उसकी वजह से। लेकिन ये सब चीज़ें सही जा रही हैं, तो ऐसा कोई माँ बाप नहीं है, कॉकटेल नहीं है जो अपने बच्चों को छोड़ देगा अंडों पे बैठने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेल खिलाता रहता है बॉक्स में आके बारी बारी अंदर। मैं ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। लेकिन अब सवाल ये है, कई लोग ये पूछते हैं कि जो अंडे उन्होंने अभी दिए हैं क्या ये फर्टाइल होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा? देखें, ये अंडे फर्टाइल हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर यही देखने में आया है कि डेड इन शेल हो जाता है ज़्यादातर। देखिए, एक तो ये होता है कि कॉकटेल के पुराने वाले बच्चे जो है वो तकरीबन 3 दिन रह गए उनके कूदने में, तो फिर तो जो अंडे अगर न्यूली किसी ने दोबारा से दिए हैं तो उसमें तो इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, पिन फीदर हैं, अभी तो बहुत टाइम है उनको बॉक्स से बाहर आने में, और अभी से ही रीक्लच आ गया है, दोबारा से अंडे दे दिए हैं, तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी आपको तंग कर सकती है, क्योंकि इसमें अंडे तो फर्टाइल होते हैं, पेरेंट्स भी बैठते हैं, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब तक इनके बाकी सिबलिंग्स बाहर आते हैं तब तक ये अंडे डेड इन शेल हो जाते हैं। डेड इन शेल होने की वजह ये होती है कि अंदर कचरा बहुत ज़्यादा होता है बॉक्स के अंदर, सफाई करने को नहीं मिलती, क्योंकि पुराने बच्चे होते हैं और एकदम नया क्लच आ जाता है, ये वजह होती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे थोड़े शरारती होते हैं, वो भागते दौड़ते रहते हैं, या फिर फड़फड़ाते हैं अंदर, पर अपने सीधे करते हैं, जिसकी वजह से एग्स को थोड़ा बहुत लोकेशन जो उनकी पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, उनके आगे पीछे हो जाती है। तो बहुत सारी रीज़न्स होती हैं जिनकी वजह से
बच्चा डेड इन शेल होने के चांसेस होते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आपके पास कोई ऐसा केस हो गया है कि आपके पिन फीडर बच्चे हैं और उसी में दोबारा से उसी बॉक्स में एग ले कर दिए हैं पेरेंट्स ने, तो आप कुछ भी नहीं करें, पेरेंट्स को बैठने दें। अगर क्लच ज़ाया होता है तो होने दें, क्या उसमें कोई मसला थोड़ी है। आप कभी भी एग निकाल के ना फेंकें, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आप एग निकाल के फेंकेंगे ना, वो दोबारा क्रॉसिंग शुरू कर देंगे। इससे होगा ये कि फीमेल की हेल्थ पे बहुत नुकसान पड़ सकता है। आप उनको बैठे रहने दें जब तक पुराने बच्चे आपके सेल्फ नहीं हो जाते, या सेल्फ को भी छोड़ें, जब तक आपके पुराने बच्चे बाहर नहीं आ जाते। जब आपके पुराने बच्चे बॉक्स से बाहर आ जाएं तो आप अपने जो अंडे हैं वो चेक कर लें। अगर डेड इन शेल हो गए तो उनको फौरी तौर पर फेंक दें, फिर आपका नया क्लच आ जाएगा। और अगर अंडों में फर्टिलिटी है और आपको ऐसा लग रहा है कि चांसेस हैं कि इसमें से आराम से निकल आएंगे बच्चे, तो कोई इशू नहीं है, आप वो उसके लिए भी वेट कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो ना पता होने पे बंदा गलत डिसीजन ले सकता है। कई लोग मैंने देखा है कि बच्चे ही हैंड फीड पे उठा लेते हैं और हैंड फीड उनको करवाने ही नहीं आ रही होती, बिला वजह वो उठा लेते हैं, जबकि उठाना कुछ और चाहिए। और फ़ौरन से अंडे भी नहीं उठाने चाहिए। अगर आप एक ब्रीडर हैं तो आपको फ़ौरन से अंडे नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि एक फ़ीमेल का एक साइकिल होता है, उसको कहते हैं एग, यानी कि प्रोडक्शन साइकिल होता है। प्रोडक्शन साइकिल होता है, वो साइकिल क्या होता है कि हर कीड़े में, हर जानवर में, हर इंसान में फीमेल के अंदर एक साइकिल होता है जिसकी बुनियाद पे वो रिप्रोड्यूस कर रही होती है, चाहे वो बच्चा पैदा कर रही है या फिर अंडा पैदा कर रही है। तो वो क्या होता है साइकिल के, अंडे को बनने में कुछ टाइम लगता है, क्रॉसिंग होती है, उसके बाद एक पूरा एक टाइम स्पैन होता है, वो उसमें एक अंडा बनता है, फिर दूसरा, तीसरा, ये क्लचेज होते हैं। और 15 दिन का, ये 15 तक, 15 दिन से 20 दिन तक का टाइम होता है ये पूरा। अगर आप किसी फीमेल ने न्यूली एग दिए और आपने फेंकना चाह रहे हैं तो फ़ौरन ना फेंकें, क्योंकि वो अपनी साइकिल कंप्लीट होने से पहले दोबारा अगर क्रॉसिंग करवाएगी तो माइट भी पॉसिबल कि उसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाए। हेल्थ इश्यूज़ होने का ख़तरा होता है, फिर वो एग बाइंडिंग भी करना शुरू कर देती है, हेल्थ ख़राब हो जाती है उसकी। जहाँ पे अंडा होता है उनके पेट के अंदर वो जगह ख़राब हो जाती है, जिसको उर्दू में अंडेदानी कहा जाता है फीमेल्स के अंदर। तो वो भी जो है उसको भी नुकसान पहुँचने का काफ़ी हद तक ख़तरा होता है, और फीमेल की हेल्थ को, फीमेल की जान जा सकती है इन्हीं हरकतों की वजह से आपकी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमारे पास गर्मी बहुत ज़्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटी लाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।